हेलो गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर MS खान। हम लोग बात कर रहे थे वेक्टर एनालिसिस की और उसका एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक को वेक्टर्स का हम लोगों ने पढ़ा है। जैसे आपने वेक्टर्स क्या है वो आपने पढ़ा, उसके टाइप्स को पढ़े हैं आप। उसके साथ साथ एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, उसके कंपोनेंट वेक्टर्स को फाइंड आउट करना सीखे हैं। आज एक और टॉपिक जो है वेक्टर्स का लेकर आए हैं, जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स या डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। हम लोग बात कर रहे थे इससे पहले एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जिसमें दोनों वेक्टर्स पॉजिटिव था और उसको ऐड कर रहे थे। यहाँ पर आपको सीखना है कि एक वेक्टर पॉजिटिव है और दूसरा वेक्टर यहाँ निगेटिव है, तो उसको कैसे हम लोग ऐड करेंगे या उसे दूसरे भाषा में कैसे उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग चलते हैं और सीखते हैं आज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। आपको पता है एक्सेलरेशन कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है, तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी जो है ये फाइंड आउट करना होगा एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए, और यही जो चेंज है फाइंड आउट करने के लिए वो आपको यहाँ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से सीखने को मिलेगा। तो जब ये आप सीखेंगे तो आप वहाँ पे एक्सेलरेशन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की बात करें और उससे हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट करें, तो वहाँ पर भी आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो है आपको फाइंड आउट करना होगा वेलोसिटी निकालने के लिए। तो इस तरह का जो यूज़ होगा, या रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें कि वन ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है दूसरे ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी से क्या है, या उन दोनों के वेलोसिटीज़ को अगर कंपेयर करेंगे तो कंपेयर भी जो आप करेंगे वो आपके सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के रूल्स के अनुसार ही होगा। यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो है स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम लोग डिफरेंट जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ यहाँ पर जो वेक्टर्स के रूप में है उसके चेंज जो है, उसके डिफरेंस जो है उसको फाइंड आउट यहाँ पर करेंगे। तो आइए पहले सीखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ पे बोर्ड पे मैंने लिखा है कि टू वेक्टर्स है, एक वेक्टर्स A और दूसरा वेक्टर B है, जो कि थीटा एंगल पर एक दूसरे पर है। यहाँ आप उसके फिगर्स को देख सकते हैं। अगर हम इस फिगर्स में इधर से अगर देखा जाए तो देखिए कि एक वेक्टर्स O से A की तरफ जा रहा है, दूसरा वेक्टर B A से B की तरफ जा रहा है। अब ये जो साइन है रेगुलर वेक्टर्स का वो पॉजिटिव सेंस में है, यानी वेक्टर A और वेक्टर B ये दोनों आपके पॉजिटिव वेक्टर्स हैं, और A और B के बीच जो एंगल है वो यहाँ पर थीटा है, जो कि अभी हम यहाँ पर लिखे भी हैं कि वेक्टर्स A और B जो है वो अगर मूव कर रहा है थीटा एंगल पर, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि टू वेक्टर्स अगर एक दूसरे के साइन पॉजिटिव में है तो उसका जो सम होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा वो उसके थर्ड साइड पे जाएगा। तो यहाँ पर A और B जो है उसका जो सम होगा, दोनों पॉजिटिव वेक्टर्स का जो है रिजल्टेंट की बात करें तो वो R इज़ इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। लेकिन आज हम लोगों को क्या सीखना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो क्या करोगे इसमें, तो यहाँ पर दोनों वेक्टर्स पॉजिटिव अभी हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, उस दोनों वेक्टर्स में एक पॉजिटिव को लेंगे और दूसरा जो वेक्टर होगा वो नेगेटिव होगा। उम्मीद है आप यहाँ पे इस फिगर से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे A वेक्टर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर ले रहे हैं तो B वेक्टर जो पॉजिटिव था उस वेक्टर्स को अगर हम निगेटिव करना चाहें तो उसके डायरेक्शंस को जस्ट क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे। पहले भी बताया है कि एक वेक्टर अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में और आप चाह रहे हैं उसको नेगेटिव डायरेक्शन में दिखाएं तो उस वेक्टर्स को आप साइन जो उसका होगा पॉजिटिव की जगह पे क्या होगा, निगेटिव। तो देखो यहाँ पे कि ये A से B जो वेक्टर B है वो इधर जब जाएगा तो पॉजिटिव ले रहे हैं, लेकिन अगर हम इसी B वेक्टर को नेगेटिव में अगर नेगेटिव में अगर कंसीडर करें तो वो इसके जस्ट अपोजिट होगा, जो यहाँ पर A से C दिख रहा है। तो यहाँ पर AC जो है वो वेक्टर -B है। अब देखो यहाँ पे इधर जब जा रहे थे B जो पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं तो वो थीटा एंगल पर है, लेकिन जब B को नेगेटिव साइन में अगर ले रहे हैं तो यहाँ पर जो थीटा होगा A से अगर इस डायरेक्शन से जो मुड़ रहा है, यानी थीटा जो है वो A और -B के बीच अगर देखें तो वो 180 -
थीटा होगा। तो यहाँ पर यही चीज़ समझना है कि जो साइन है यहाँ पर एक वेक्टर पॉजिटिव, तो दूसरा ऑटोमेटिक है आपको वेक्टर बी जो है वो नेगेटिव लेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बी को ही नेगेटिव लेंगे, बी अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो ए को जो है आपको क्या करना होगा, नेगेटिव करना होगा। ठीक है, और इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। इसी रूल्स को हम लोग यूज़ करके चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। इसी फार्मूला को यूज़ करके एवरेज वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एक्सेलरेशन जो है गिवन पार्टिकल्स जो मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं आप यहाँ पे a माइनस बी जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या है। पहले आप सीख चुके हैं कि अगर a और b का अगर सम किया जाए, r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है आप इससे फाइंड आउट करते हैं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से। और डायरेक्शन जो फाइंड आउट करते थे इस r का अल्फ़ा के रूप में, तो यहाँ tan अल्फ़ा इज इक्वल टू b साइन थीटा बाई a प्लस b कॉस थीटा। एक्चुअल में ये मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर भी आपको इसको मैग्नीट्यूड के रूप में दिखाना होगा। तो यहाँ पर tan अल्फ़ा इज इक्वल टू b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो इससे आप डायरेक्शन ऑफ r फाइंड आउट कर रहे हैं। अब आते हैं उसी तरह से जो अभी हमने बताया कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए एक वेक्टर्स को नेगेटिव लेंगे, और जैसे ही नेगेटिव लेंगे अब दो वेक्टर्स के बीच जो एंगल होगा वो थीटा नहीं रहेगा। थीटा जो है वो की जगह पे अब क्या होगा, वो चेंज जो कर रहा है वो 180 डिग्री। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि b जो वेक्टर है वो पॉजिटिव अगर हम लोग ले रहे हैं तो 180 डिग्री से जो है वो माइनस b चेंज कर रहा है। और एक्चुअल में पहले जो b चल रहा था वो a से थीटा एंगल पे चल रहा है, तो यहाँ पर माइनस b जो चलेगा a से वो 180 माइनस थीटा है। तो इसके मैग्नीट्यूड को अगर हम लोग फाइंड आउट करें, यहाँ पर हमने लिखा है कि दो वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन होगा या जो डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स होगा a एंड b का, वो हम लोग यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड को जो फाइंड आउट करेंगे वो होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की जगह पे यहाँ क्या लिखोगे 180 माइनस थीटा। आपको पता है स्टूडेंट्स की कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर आपका ये जो पॉजिटिव साइन है हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, कॉस 180 माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा लिख रहे हैं। इसलिए अब जो मैग्नीट्यूड आएगा फाइनली वो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। तो उम्मीद है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जब आप फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो आप यूज़ करेंगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है। अब डायरेक्शन की बात करें कि इधर जो था वो अल्फ़ा था, तो हम लोगों ने b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा यूज़ किया। लेकिन अब जब r रिजल्टेंट का जो कि a माइनस b के रूप में है, उसके लिए अगर एक के डायरेक्शन से डायरेक्शन को फाइंड आउट करें a से, तो वो बीटा है। तो यहाँ पर tan बीटा जो है वो क्या होगा, इसको अब यहाँ पर आप जानेंगे। तो यहाँ से कुछ टर्म हटा देता हूँ। तो हमें यहाँ पर r डैश का वेक्टर r डैश का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है वेक्टर a से। तो आप देखोगे यहाँ पे कि बीटा है, तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, जिस तरह से उसमें था वो b, तो यहाँ पर b ही लिखेंगे। साइन थीटा की जगह पे आप क्या लिखेंगे 180 माइनस थीटा। उसी तरह से यहाँ पर a प्लस b कॉस 180 माइनस। उम्मीद है आप समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थीटा जो है वो 180 माइनस थीटा, इसलिए 180 माइनस थीटा यूज़ करेंगे। तो इसको आप सॉल्व करिए अगर, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो b साइन थीटा अपॉन वेक्टर a प्लस कॉस, अभी ये बता रहे थे कि 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस b कॉस थीटा। अब ये मैग्नीट्यूड है, आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं b साइन थीटा बाई
ए प्लस बी कॉस थीटा, यहाँ प्लस नहीं होगा माइनस होगा। तो ये जो आपको बताया वो क्या है, tan बीटा। आपको बीटा अगर फाइंड आउट करना है तो हो जाएगा tan इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए माइनस बी कॉस थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर ये बात समझ गए कि अगर मुझे आर डैश वेक्टर यानी जो रिजल्टेंट है ए माइनस बी का, उसको अगर उसके मैग्नीट्यूड को अगर फाइंड आउट करें तो हम लोग यूज़ करेंगे ये जो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, और उसका डायरेक्शन अगर फाइंड आउट करें वेक्टर ए से तो यहाँ पे जो फाइंड आउट करेंगे वो होगा आपका b साइन 180 माइनस थीटा अपॉन ए वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos 180 माइनस थीटा। इसको अगर आप क्लियरली समझ गए तो यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख करके उस r डैश वेक्टर जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। और आप जान सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो है यहाँ पर इस तरह से दो वेक्टर्स का जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अगर इस पे न्यूमेरिकल्स की बात करें तो उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़े हैं इसका रिलेशन जो है वो चेंज से ही आता है। तो आपको कह देगा एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें, तो एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए आपको चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम यूज़ करना होगा। और यहाँ जो चेंज इन वेलोसिटी है इसको फाइंड आउट करने के लिए यही आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से मिलेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी भी पढ़ना है आपको अलग से, चेंज इन वेलोसिटी भी पढ़ना है। तो ये दोनों जो आपका टॉपिक है वो रिलेटेड है आपके सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से। तो सपोज कर लेते हैं कि एक मैन, क्वेश्चन ये है कि ए मैन वॉक 5 मीटर ड्यू ईस्ट एंड नेक्स्ट 5 मीटर ड्यू 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, north of east. Find change in velocity of a man after time t is equal to 2 सेकेंड। टोटल टाइम यहाँ पर 2 सेकेंड है और इस 2 सेकेंड्स में आपको उस मैन की वेलोसिटी निकालना है जिसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर ईस्ट की तरफ है और दूसरा उसका डिस्प्लेसमेंट जो है 5 मीटर ड्यू 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। तो आप लोग जानते हैं कि वेलोसिटी निकालना है या चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो यहाँ पे चेंज इन आपको डिस्प्लेसमेंट देखना होगा, यानी यहाँ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को फाइंड आउट करना होगा, तभी जो है आप उसके वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। एज वी नो वेलोसिटी बराबर v इज़ इक्वल टू ठीक है, v इज़ इक्वल टू जो है वो डेल्टा x अपॉन टी, जहाँ पर ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है और उसमें जो टाइम लगेगा वो यहाँ पर वेलोसिटी देगा। तो आपको डिस्प्लेसमेंट पहले फाइंड आउट करना है, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, चेंज जो होगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें से कुछ चीज़ें यहाँ पर से हटाते हैं सॉल्व करने के लिए। पहली बात, क्वेश्चन के अनुसार ये कह रहा है कि एक आदमी ईस्ट की तरफ जाता है, आपको पता है कि ये ईस्ट है, इसके इधर जो है नॉर्थ है, ये साउथ है आपका, और इधर अगर रहता तो वो वेस्ट होता है ना। लेकिन चल रहा है ये 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर चल रहा है, 5 मीटर चल रहा है ये ईस्ट की तरफ, और नेक्स्ट जो चल रहा है ये आपको 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 5 मीटर 60 डिग्री पर है वेक्टर। अगर इसको ए मान लेते हैं, ठीक, ये इस डायरेक्शन में है, और ये जो आपका है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन आपका इधर दे रहा है। आपको करना क्या है, अगर ये फाइंड आउट करते हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा,
लेकिन हम उसके चेंज जो है ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो वो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर ये पॉजिटिव वाले वेक्टर्स को अगर कंसीडर कर रहे हैं तो वो एंगल 60 डिग्री है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगर यहीं पर ईस्ट दिखाएं तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट दिख रहा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ये है, और हम उसका चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो अगर एक वेक्टर ये पॉजिटिव है और दूसरा भी वेक्टर यहाँ पॉजिटिव है, तो आपको करना क्या होगा, दूसरे वाले वेक्टर्स को या पहले वाले वेक्टर्स को एक को नेगेटिव बनाना पड़ेगा। और नेगेटिव अगर बनाते हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो ये जस्ट इसके जो है इधर आएगा, ध्यान देना है। तो ये -5 मीटर इधर हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन अगर ये नॉर्थ ईस्ट चल रहा था तो अब जो ये चल रहा है वो आपका साउथ वेस्ट हो गया। यही आपके जो है जस्ट अपोजिट जो है 60 डिग्री पर है। अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये है, इसको ही डेल्टा एक्स का है। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दिख रहा है, और ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यही वेलोसिटी देगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको यहाँ पर देखिए। तो स्टूडेंट्स आप इस फिगर को देख रहे हैं, अगर ये माइनस हो गया तो ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये वेक्टर जा रहा था इधर और दूसरा जो पॉजिटिव ले रहे थे वो 60 डिग्री पे, लेकिन जब नेगेटिव लेंगे तो ये आपका एंगल हो जाएगा, है ना। अब ये जब एंगल हो जाएगा तो आपको दिख रहा है कि ये यहाँ से यहाँ 90 है और ये 60 है, तो ये 30 है, तो 120 टोटल हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पे 120 डिग्री जो है वो यूज़ करेंगे। तो फार्मूला अगर डिस्प्लेसमेंट का देखिएगा, गौर करिएगा यहाँ पर इक्वेशन। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर डेल्टा एक्स कह रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस लिख रहे हैं यहाँ पे 2ab cos थीटा। थीटा जो यहाँ पर है, ये जो थीटा है यहाँ पर 120 है, तो हम लोग 120 को ऐसे भी लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा। ये अगर थीटा है तो 180 माइनस थीटा, जो कि अभी अभी हम लोग इस सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में सीखे हैं। तो यहाँ पर इसी को सॉल्व अगर किया जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा जो आपको होता है वो माइनस कॉस थीटा, तो -2ab कॉस थीटा। डियर स्टूडेंट, अब इसी पे पुट कर देंगे जो वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन अब मैग्नीट्यूड तो उसी से फाइंड आउट हो जा रहा है। डायरेक्शन देखिएगा कि कैसे उसको हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। अभी ये वेक्टर बी था तो वो पॉजिटिव जा रहा है, लेकिन हमको यहाँ पर पॉजिटिव जब जा रहा था तो ये नॉर्थ ईस्ट 60 डिग्री पर है, लेकिन ये पॉजिटिव जब हम चेंज करेंगे तो ये निगेटिव की तरफ जाएगा और ये साउथ वेस्ट पे चला गया। तो रिजल्टेंट जो हम लोग इसको फाइंड आउट करते, ध्यान देना है गलत कहाँ कर जाता है स्टूडेंट। अगर हम डिस्प्लेसमेंट ये वाला फाइंड आउट करते तो रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट का होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, लेकिन अभी जो हम लोग चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं उसका जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो दोनों में तो डिफरेंस हो गया डायरेक्शन का। मैग्नीट्यूड हो सकता है कि वही हो, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पर चेंज करेगा, और इसी को जो है एग्जामिनर जो है जो पेपर में क्वेश्चन देता है वही चेक करना चाहता है कि स्टूडेंट्स को कहाँ तक नॉलेज है, कंसेप्ट जो है वो कहाँ तक क्लियर है। तो आप कौन सा डायरेक्शन लेंगे, ये वाला, क्योंकि यही आपका a माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है। तो अब पुट कर लीजिए इसका वैल्यू, a की जगह पे 5 है, 5 स्क्वायर अंडर रूट है यहाँ पे, और -2ab, 5 दोनों है तो 5 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, कॉस थीटा ये वाला। अब ऐसा नहीं करेंगे कि ये ले लेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 180 माइनस थीटा भी बैठाते तो 120 होता, तो कॉस 120 यहाँ पुट करते हैं, तो -1/2। लेकिन हम यहाँ पर थीटा ले रहे हैं क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। तो इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, और हम लोग इसी को यूज़ कर रहे हैं। 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब थीटा जो अभी हम आपको कह रहे थे वो ये है, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। अगर यहाँ पॉजिटिव लेते
और यहाँ एंगल जो बात कर रहे हैं 180 माइनस थीटा वो 120 लेते तो भी वही होता। तो कॉस यहाँ 60 1/2 होता है और कॉस 120 जो है -1/2 होता है। तो यहाँ अगर कॉस 180 माइनस थीटा यानी 120 लेते तो ये साइन पॉजिटिव में है तो ये निगेटिव हो जाएगा, होगा ना। लेकिन यहाँ पर अगर 60 बैठाते हैं, ऑलरेडी माइनस किए हुए हैं, तो 1/2 है। समझ रहे हैं? यानी कहना चाह रहे थे कि जब 180 माइनस थीटा को यूज़ करेंगे तो वो एंगल ये यूज़ होगा, ठीक है, जब यहाँ पे माइनस होगा। लेकिन अगर माइनस नहीं दे रहे हैं और 180 माइनस थीटा के रूप में लिखना होगा यानी 120, तो फिर आपका ये साइन प्लस होगा। और जो यहाँ पर वैल्यू है, जो एंगल यहाँ पर है कॉस में जो आएगा वही पुट करेंगे। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करिए। 2 से 2 कैंसिल, 5 स्क्वायर में से एक 5 कैंसिल हो गया, 5 स्क्वायर सिर्फ बचा और इसको बाहर रखिएगा तो 5 ही आ रहा है। तो 5 मीटर हो गया। अब बताइए कि डायरेक्शन किधर है। 5 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। डायरेक्शन जो है आपको ये इधर जा रहा है, गौर करिए, ये ईस्ट है, ये आपका साउथ है और साउथ ईस्ट में जा रहा है, ठीक। तो इधर चला गया आपका 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 5 मीटर ड्यू, आप कह सकते हैं साउथ ईस्ट। ये पहले वाले का साइन है बाबू, तो ये यहाँ पर ड्यू आप कह रहे हैं, क्या इधर से ले रहे हैं आप, तो ईस्ट ऑफ साउथ कह सकते हैं या साउथ ऑफ ईस्ट भी कह सकते हैं। एग्जैक्ट अगर एंगल चाहते हैं फाइंड आउट करना तो अभी बताए थे कि अल्फ़ा नहीं, यहाँ पर बीटा यूज़ कर रहे थे। तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। देखिए माइनस ले चुके हैं इसलिए यहाँ पर थीटा 60 पुट करने वाले हैं। तो tan इनवर्स b की जगह पर 5 है, साइन 60 √3/2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस b जो है आपका 5 है और कॉस यहाँ पे 60 पुट करना है तो 1/2। इसको आप सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे 5 जो है यहाँ डिवाइड होके 2.5 आ रहा है, ये 5 में से कैंसिल होता है, माइनस होता है तो 2.5 बच रहा है। यहाँ पे ऊपर में भी देख रहे हैं आप 2 से, तो 2.5 से 2.5 कैंसिल हो गया। सिर्फ जो बच रहा है वो है √3। क्लियर है? तो √3 जो है tan इनवर्स अगर इक्वल है, ये tan गलती हो रही है यहाँ पे, tan इनवर्स इतना बराबर आप लिखेंगे tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 का जो वैल्यू होता है वो यहाँ पर 30 डिग्री होता है। तो ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री है। कहाँ बना दें, ये यहाँ पे 30 डिग्री है। तो tan इनवर्स √3 जो है वो इक्वल टू 30 डिग्री। तो आप एकदम क्लियर जो है यहाँ पर समझिए कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वो 5 मीटर होगा ड्यू 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। अब यहाँ सॉरी क्या है, ईस्ट ऑफ साउथ, ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। यहाँ पर साउथ ऑफ ईस्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि एंगल बदल रहा है। तो 5 मीटर ड्यू ईस्ट ऑफ साउथ कितने डिग्री, तो आप यहाँ पे बैठा दीजिए क्योंकि उधर से आपको सॉल्व करके दिखा चुके हैं। अभी ये फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पर वेलोसिटी निकालना है। तो अब स्टूडेंट अगर वेलोसिटी बराबर बता रहे थे कि डेल्टा एक्स जो है अपॉन टी होता है, तो डेल्टा एक्स का हम लोगों ने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर चुके। कितना फाइंड आउट किया, तो 5 मीटर, और टाइम जो है वो शायद 2 सेकेंड दिया हुआ है, ये लीजिए। तो 2.5 मीटर पर सेकेंड जो है वो यहाँ पर उस आदमी का स्पीड होगा जब वो डिस्प्लेस कर रहा है 5 मीटर ईस्ट की तरफ और 5 मीटर ड्यू 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट की तरफ आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो उसकी वेलोसिटी होगा 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसी का अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखें, ये एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट करें, ठीक है। जी मेंस का क्वेश्चन है कि ए मैन या ए कार मूव, है ना, विथ
5 मीटर पर सेकेंड ड्यू, 15 मीटर पर सेकेंड ड्यू को चेंज कर देते हैं, आपका ईस्ट है। एंड नेक्स्ट डिस्टेंस जो चलेगा ट्रेवल करता है बाई कार विथ सेम स्पीड जो है 15 मीटर पर सेकेंड ड्यू 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। फाइंड, ठीक है, इन 5 सेकेंड फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ ए कार। ए कार मूव विथ 15 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट एंड नेक्स्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है बाय कार विथ सेम स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड ड्यू 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। कितने सेकेंड में? 5 सेकेंड में। तो ये चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा हो या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ये तो चेंज हो रहा है। तो आपको एक्सेलरेशन के बारे में पता है कि एक्सेलरेशन अगर a है तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो चेंज इन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम से फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहाँ पर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो 15 और यहाँ भी 15 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो इस वजह से उसकी वेलोसिटी भी चेंज करता है। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा। जैसे आप देखिएगा हैंड्स ऑफ वॉच, घड़ी का जो काटा निडल होता है वो घूमता रहता है, उसका जो स्पीड है वो तो यूनिफॉर्म है, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज कर रहा है। तो वहाँ पर वेलोसिटी जो है वो चेंज कर रहा है डायरेक्शन के चेंज करने की वजह से। उसी तरह से फिर उसका अगर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसका चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं हैंड्स ऑफ वॉच का, तो फाइंड आउट उसी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से यूज़ करेंगे। और उसी टाइप का क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर दे रहे हैं कि अगर जो है एक कार जो है 15 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है ईस्ट की तरफ, और फिर जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है 15 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। और जब यूनिफॉर्म मोशन में है तो एक्सेलरेशन पता है 0 है, लेकिन डायरेक्शन देखेंगे ये चेंज होता है। तो यहाँ डायरेक्शन के चेंज करने से उसकी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, और जब वेलोसिटी चेंज करेगा तो एक्सेलरेशन बिल्कुल होगा, उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। उसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं होगा। यूनिफॉर्म मोशन में है कार, लेकिन डायरेक्शन अगर चेंज कर रहा है तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, और 0 नहीं होगा तो कितना है उसके मैग्नीट्यूड को और उसके डायरेक्शन को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चंस यहाँ पर उम्मीद है आप समझ गए। सेम क्वेश्चन जो अभी इससे पहले दिए थे वही है, बस इसको आपको जल्दी से सॉल्व कर लेना है। और वो कैसे सॉल्व होगा फटाफट देख लीजिए। यहाँ पे मान लिया जाए कि ये कार, डायरेक्शन आप दिखा दीजिए कौन किधर जा रहा है। तो 15 मीटर पर सेकंड से ये चला, ठीक, और फिर जो है ये इधर चला 15 मीटर पर सेकंड। सेम क्वेश्चन इसलिए दिया क्योंकि आपको उतना डिटेल्स बताने ज़रूरी नहीं है, सिर्फ डायरेक्शंस मैं आपके वो किस तरफ जाएगा उसको आपको यहाँ पर देखना है। अब देखो यह 60 डिग्री, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी ये नहीं बताएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव सेंस में आप ले रहे हैं, यानी वेक्टर रेगुलर्स अगर आप लीजिएगा, ठीक, तो फिर ये फाइंड आउट होगा जो कि चेंज इन वेलोसिटी नहीं बता रहा, वो वेलोसिटी का सम बता रहा है। लेकिन आपको सम की ज़रूरत नहीं है, सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए इन दोनों वेक्टर्स में से किसी एक को क्या करना होगा, क्या करना पड़ेगा, निगेटिव करना होगा। तो अभी जो क्वेश्चंस बताए थे इससे पहले वाला, उसमें हमने इसको निगेटिव लिया है। अब अगर हम चाहें तो इस वाले को भी निगेटिव ले सकते हैं। इसी क्वेश्चंस में हम लोग वेक्टर ए इसको अगर मान लें और इसको वेक्टर बी मान लेते हैं, ठीक है। अभी अभी हमने इसको नेगेटिव लेकर इधर खींचा था, अब हम चाहेंगे कि ये जो वेक्टर ए है इसको हम लोग यहाँ पर नेगेटिव लें और वेक्टर जो बी है उसको वैसे ही रहने दें, यानी वो पॉजिटिव होगा,
तो कहाँ से क्या करिएगा, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक आया, फिर इसका ये टेल है, यहाँ आ गया। अगर हम चाहें कि इस वेक्टर को नेगेटिव यानी वेक्टर ए को अगर नेगेटिव करना चाहेंगे तो इसके डायरेक्शन जो इधर है उसके जस्ट क्या करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा। तो अपोजिट करने के लिए क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर, तो वेक्टर ए पॉजिटिव सेंस में इधर लिया गया है, इसको हम लोग नेगेटिव करेंगे तो वेक्टर बी जैसे है वैसे ही रहने देंगे। इस ए वेक्टर्स को नेगेटिव करने के लिए इसके जस्ट इधर खींच दीजिए। तो देखिए ए पॉजिटिव जो था वेक्टर वो अब वेक्टर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक, तो अब डायरेक्शन अगर देखिएगा तो वो यहाँ से स्टार्ट किए थे और ये नेगेटिव वेक्टर्स को मिला रहा है ये वाला लाइन। तो आपका जो सब्ट्रैक्शन है वो ये जो है बताएगा, और आपको इससे पहले बताए थे कि ये r डैश है इज इक्वल टू a माइनस बी। यहाँ चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो अगर इसको डेल्टा वी कह देते हैं तो डेल्टा वी इज इक्वल टू ये वाले को अगर हम लोग v1 कह देते हैं तो ये माइनस क्या हो जाएगा, v2। किसको माइनस किसको प्लस लिए हैं उसको आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप यहाँ तक रखिए a माइनस बी, यानी a, फिर यहाँ पर गलती क्या हो रहा है कि b नेगेटिव में नहीं है, नेगेटिव में जो है वो है a, तो इसको ऐसे लिखिए b माइनस a, b माइनस a, डायरेक्शन के हिसाब से फाइंड आउट आपको करना है। तो आप यहाँ पर इस वाले को आपने माना क्या a और इस वाले को माना b, तो अब यहाँ पर जो दिख रहा है वो यहाँ पर b पॉजिटिव है और a जो है वो नेगेटिव है, तो ये हम ऐसे इसके वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करिए। अब देखना होगा कि कौन सा एंगल यहाँ पर यूज़ होगा। तो आप देखो स्टूडेंट कि पहले ये b वेक्टर जो है इधर जा रहा है और a इधर टर्न ले रहा है, तो यही एंगल होगा। इधर कितना है, थीटा, तो कुछ है नहीं, आप फार्मूला पुट करते तो बन जाता। अगर एंगल चाह रहे हैं तो यहाँ पर भी एक घूम करके आ रहा है, कितना डिग्री पे, 120 पे। तो रिज़ल्ट जो देगा आपका वही मिलेगा जो इससे पहले हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट किया था, उसके चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट किया था। यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू, फार्मूला में अगर हम लोग ऐसे लिखें तो v1 a स्क्वायर ही लिखिए प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, उसी के अनुसार यहाँ पर पुट कर देंगे। a जो है 15 है तो 15 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 15 स्क्वायर cos थीटा, यही लेंगे 60, जबकि यहाँ माइनस कर चुके हैं तो यही 60, और प्लस अगर लेते तो ये वाला 120, तो मिल करके वही चीज़ आता। यहाँ पर आपका 60 है 1/2। आपको इससे पहले सॉल्व किए थे तो 15 आएगा, वहाँ पे 5 था तो 15 मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए आप इसको सॉल्व करके, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 15 स्क्वायर और ये माइनस 15 स्क्वायर कैंसिल हो गया। 15 स्क्वायर को रूट से बाहर करेंगे तो 15 मीटर पर सेकेंड होगा। ये आपका चेंज इन वेलोसिटी निकल गया। किस डायरेक्शन में फाइंड आउट हुआ है, तो ये इधर जा रहा है। अब इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्शन देखिए, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और इधर साउथ है। तो स्टूडेंट ये इधर जा रहा है ना, तो इधर अब ये जा रहा है, तो आप कह सकते हैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ। एंगल जो फाइंड आउट कर रहे थे, वेक्टर जो आपका कौन सा था, वेक्टर जो आपका ये a है और ये जो वेक्टर है b। तो अब रिजल्टेंट जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा है बीटा निकालने के लिए, तो आपको यहाँ पर जो दिखेगा एंगल ये वाले, इसको अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो उसी तरह से फाइंड आउट होकर के वो 30 डिग्री पर आएगा। तो हम लोग बीटा जो है वो आप ऐसे लिख सकते हैं, ड्यू 30 डिग्री, ये वाली आपका किधर से ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ये आपका चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट हो गया। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, ये वेक्टर ए है और ये आपका रिजल्टेंट है, तो हम लोग रिजल्टेंट का डायरेक्शन ए से फाइंड आउट कर रहे हैं। 30 डिग्री आप कैलकुलेट करिएगा और ये आपको दिख जाएगा नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अब अगर हम लोग, ये वेस्ट नहीं दिख रहा है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट दिख रहा है।
अब क्या करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो इधर जो है हम लोग एक्सेलरेशन के लिए बताए थे कि चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी 15 आ गया और टाइम जो है वो 5 है, तो 3 मीटर पर सेकेंड। तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जिधर चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है उस कार का, उस एक्सेलरेशन का भी जो डायरेक्शन होगा वो उधर ही होगा। तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ड्यू 30 डिग्री जो है आप क्या करेंगे, नॉर्थ। उम्मीद है आप सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर समझ गए होंगे कि कहाँ इसका यूज़ हो रहा है, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालना हो तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको बताएंगे कि यही फार्मूला सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का यूज़ होगा और हम किसी एक कार का स्पीड को दूसरे कार के स्पीड से कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है इस क्वेश्चंस को भी आप समझ गए। अब देखिए कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर ये वेक्टर पॉजिटिव और ये बी को भी पॉजिटिव लेते तो एडिशन जो होता वो इधर होता। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में एडिशन ऑफ वेक्टर्स का डायरेक्शन से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी कभी इक्वल नहीं होगा a माइनस बी के, या ये भी कह सकते हैं कि a, ध्यान देना है, a माइनस बी नहीं इक्वल होगा b माइनस a के। a प्लस बी इक्वल हो सकता है वेक्टर b प्लस a के, लेकिन a माइनस बी जो है वो b माइनस a के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन जो है यहाँ पर चेंज कर जा रहा है। यानी हमने यहाँ क्या कहा कि a वेक्टर को पॉजिटिव लिया है, b वेक्टर को नेगेटिव लिया है, तो नेगेटिव इधर आएगा तो इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन इधर होगा। लेकिन अभी हमने क्या किया कि वेक्टर b को पॉजिटिव लिया है और a को नेगेटिव लिया है, तो इसका डायरेक्शन इधर हुआ। यानी दोनों वेक्टर्स में से अगर आप थोड़ा सा भी डायरेक्शन चेंज कर देंगे a का या b का, तो कभी भी a माइनस बी इक्वल नहीं होगा b माइनस a के। मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है लेकिन डायरेक्शन इक्वल नहीं होगा। और जब कोई भी एक अगर इक्वल नहीं है तो वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। जिस तरह से एडिशन ऑफ वेक्टर्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, उस तरह से सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो है वो a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए। a माइनस बी का मैग्नीट्यूड b माइनस ए के मैग्नीट्यूड से इक्वल हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन जो है यहाँ पर चेंज हो जा रहा है। और अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो फिर वो वेक्टर्स भी चेंज कर जाता है। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स समझ रहे हैं। अब एक अगर यहाँ पर क्वेश्चंस देते हुए जाए ताकि आप जो है इसको बना लेंगे। देखिए, एक घड़ी है, एक वॉच है, ठीक, इसका जो है मिनट वाला दिख रहा है, ये ए पर है, फिर जो है ये बी पर आ जा रहा है और फिर सी पे आ जा रहा है। ठीक है, इसका जो रेडियस है 0.25 मीटर है, 0.25 मीटर, यानी आप हैंड्स ऑफ वॉच का लेंथ जो है वो 0.25 मीटर है, 25 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि इफ़ मिनट हैंड ऑफ वॉच, मिनट हैंड ऑफ वॉच मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, ए टू ए, इस तरह से इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। फाइंड करना है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड, मिनट, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी और दूसरा ए टू सी। उम्मीद है आप इस क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। बात समझिए यहाँ पे कि अगर ये मिनट हैंड है
तो मिनट हैंड का चेंज इन वेलोसिटी अगर यहाँ पर है और यहाँ पर है तो इसके बीच का चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। मैग्नीट्यूड तो सेम है, मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए टू बी इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर विथ 5 मीटर पर सेकेंड, ये यहाँ पर छूट गया। तो स्पीड जो है, क्योंकि वो घूम रहा है तो एक यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, डायरेक्शन हर वक्त चेंज कर रहा है, यानी कह सकते हैं कि ये वो जो है यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड तो है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी अगर कहेंगे तो डायरेक्शन जो हैंड्स ऑफ वॉच जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर अभी है और फिर यहाँ आ गया। आप देखो तो यहाँ पर अगर है तो दिखा रहे हैं क्या कि ये 5 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ पर अगर है तो यहाँ पर भी जो है ये 5 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन दोनों में अंतर दिख रहा है कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, और बिल्कुल दिख रहा है डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज करेगा। तो हम उसके चेंज इन वेलोसिटी ए से बी का फाइंड आउट करेंगे। और जब हैंड ऑफ वॉच ए और सी की बात कर रहे हैं तो इसके बीच भी आपको चेंज कर रहा है। कैसे? 5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में जा रहा है और जब ये सी पर रहेगा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर वो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस को हल करेंगे स्टूडेंट्स और आंसर भेजिएगा। अगर प्रॉब्लम होगा आंसर्स बनाने में तो फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे, इसके आंसर्स को बताएंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो ये सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का था आज का लेक्चर्स, और इसमें और भी क्वेश्चंस आपके पास होंगे, उसे बनाइएगा। आप कमेंट बॉक्स पे डालिएगा आपके आंसर्स, आपके क्वेश्चंस। उम्मीद है कि जो है बहुत सारा क्वेश्चंस अब आपसे हल होने जा रहा है। यूट्यूब पे आप हमेशा जुड़े रहिए हमारे साथ, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमेशा लेक्चर्स जो है आपके लिए हम लेकर आएंगे, बनाते रहेंगे। अभी वेक्टर का टॉपिक चल रहा है और इस वेक्टर्स में बहुत सारे टॉपिक्स को मैंने क्लियर किया है। आप जब इस वेक्टर्स को पढ़ेंगे, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे तो और भी क्लियर होता चला जाएगा। तो आप बार बार जो है रिपीट करिए, रिवाइज करिए, और उसके जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, उसमें जो आप एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हैं आईआईटी फिर जी, आईआईटी का, जी का या नीट का, वहाँ पे भी वेक्टर्स यूज़ होगा। तो आप उसके क्वेश्चंस को, उसके क्वेश्चन बैंक से जो क्वेश्चंस हैं उसको भी आप बनाएंगे। टाइम कम रहता है, 40 से 50 मिनट्स तक का ये लेक्चर्स है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट एट ए टाइम या बहुत सारा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करा पाते हैं, तो उसको अपलोड करने में प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से छोटा सा वीडियो, छोटे छोटे जो है पार्ट्स में हम लेकर के आ रहे हैं, और ताकि आप पार्ट वाइज भी उसको अच्छे से क्लियर कर पाएँ। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।